अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिन खबरों पे आपके साथ मेरी बात होगी उसमें सबसे पहली खबर तो ये है कि जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को वाज़ेह वार्निंग दी है। कहाँ दी है, कैसे दी है और इस वार्निंग को देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरी खबर यह है कि पीटीआई ने जो उनका स्टूडेंट विंग था उन्होंने तलबा तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था इमरान खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। और मैंने आपको पहले ही अपने कल के परसों के व्लॉग में बता दिया था कि उनकी पंजाब में गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन अब ये गिरफ्तारियों के साथ साथ उनकी जबरी गुमशुदगियाँ भी शुरू हो गई हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि तुर्बत में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है। समी बलोच और मारंग बलोच ने ये जलसा वहाँ पे इसका इनेकाद किया और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। और आखिरी खबर यह है कि पंजाब के एक सूबाई वज़ीर की करप्शन पे किस तरह पर्दा डाला जा रहा है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसी खबर पे बात कर लें कि पंजाब के एक सूबाई वज़ीर हैं, ये पहले डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और शेर अली गोरचानी इनका नाम है। ये जो नून लीग का पहला दौर हुकूमत था 13 से 18 का, उसमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे थे और उस वक्त भी इनके खिलाफ कच्चे के डाकुओं के हवाले से काफ़ी संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अब उनके खिलाफ एक पैसे लेने की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई थी, जिस पर हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ रहा था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाएं, जिस पर मरीम नवाज साहबा ने उनको बचाने के लिए एक सूबाई वज़ीर को उनका इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया है। और उस पर उज़मा बुखारी जो हैं वो एक टीवी टॉक शो में बड़ी दिलचस्प मंतक पेश करती नजर आई कि उन्होंने अभी पैसे मांगे थे, उन्होंने पैसे वसूल तो नहीं ना किए, यानी करप्शन पूरी तो नहीं हुई। ये हाल है हमारी नून लीग की हुकूमत का, जिनका यानी कि करप्शन के ऊपर जिनका ईमान है, जो हमेशा करप्शन की प्रमोशन करते हैं। और पाकिस्तान के हालात देखें कि ये आज की खबर है कि बिजली का बिल ज़्यादा आने पर 3 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली है। और उसी मुल्क में हमारे एक सूबाई वज़ीर मादनियात जो हैं वो पैसे मांग रहे हैं, उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हो जाती है, उसके ख़िलाफ़ पूरी हुकूमत किस तरह उनको बचाने के लिए हरकत में आ जाती है। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये स्टूडेंट जो एहतजाज शुरू करने जा रही है पीटीआई, पहले ही उसके ख़िलाफ़ हुकूमत का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और उसमें पंजाब में तो ये सारे या रूपोश हो रहे हैं या छापे पड़ रहे हैं। लेकिन अब एक और ख़बर आई है कि तलबा विंग के एक रहनुमा है पीटीआई के, आमिर खान चमकनी, ये तहरीक शुरू होने से पहले इनको अगवा कर दिया गया है। और हुकूमत यानी कि किसी तौर पे भी, मैं इस चीज़ का आपको बड़े वाज़ेह तरीके से बता दूं कि आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि पाकिस्तान में कोई बांग्लादेश जैसी तहरीक हो सकती है। पाकिस्तान के हालात ही ऐसे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो वो लिटरेसी रेट है जो बांग्लादेश में है और ना ही वहाँ की फ़ौज इतनी ताकतवर है कि वो हर जगह पर जिसके फुटप्रिंट हो या जिसका कब्ज़ा हो या जिसके कंट्रोल में तमाम चीज़ें हों, तो उसका नतीजा आप देख लें कि अभी तलबा तहरीक शुरू हुई नहीं है। और पंजाब में तो खैर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, मैंने आपको पहले अपने व्लॉग में बता दिया था। अब दूसरे सूबों से भी जो उनके तलबा तंजीमों के रहनुमा है पीटीआई के, उनका जबरी अगवा शुरू हो गया है और ये तैयारी है उस तहरीक को रोकने की जो स्टूडेंट विंग पीटीआई का शुरू करने वाला था। अगली खबर ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अगली खबर यह थी कि ये तुर्बत में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उस पर उनके नारेबाजी भी बहुत हुई है। ये ग्वादर के बाद दूसरा बड़ा जलसा है ये जो तुर्बत में हुआ है और इसमें ना कोई बड़ा स्टेज लगाया गया था, ना बड़े बड़े बैनर थे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खौफनाक चीज़ देखने में आई कि वहाँ पर मर्दों से ज़्यादा औरतें उस जलसे में शामिल थीं और ये जबरी तौर पे जो लापता अफराद हैं उनके अहले खाना हैं। और मारंग बलोच और सम्मी बलोच जो हैं ये एक बार फिर एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब रही बलूचिस्तान में, किसी भी बड़ी सियासी पार्टी की मदद के बगैर। और ये जलसा करके उन्होंने ये दिखा दिया कि उनको DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ये बलोच यकजहती कमेटी थी, इसको दहशतगर्दों की प्रॉक्सी कहा था। लेकिन बलूचिस्तान के अवाम इनको दहशतगर्दों की प्रॉक्सी मानने से इनकार कर रहे हैं और वो DGISPR की इस बात से इतफाक़ नहीं कर रहे। और ग्वादर और तुर्बत में ये बड़े जलसे जो है ये अवाम में उनकी पजीराई का सबूत है। और ख्वाजा आसफ का
एक ट्वीट मेरी नज़र से आज गुजरा कि जिसमें वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान को बचाएं, वो आतिशफशा के दहाने पे है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान को कैसे बचाएं, किस तरह बचाएं बलूचिस्तान को, कि जबकि आपकी हुकूमत या रियासत उनसे बात करने को तैयार नहीं है, और जो लोग सड़कों पे हैं उनको दहशतगर्दों की प्रॉक्सी या बी टीमें कह रही हैं। अब खबर पे आएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी खुली वार्निंग दी है हुकूमत को। कुछ उनकी एक तकरीर सामने आई कुछ देर पहले, किसी तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जहन नशीन कर लें कि यह मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। अगर ऐसा कोई सोचेगा भी तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने तमाम तरह अख्तियारात आइन से लेता है। ये उनका दो टोक मैसेज था जो इस वक्त पार्लियामेंट में कानून साजी की गई। ये उनका दो टोक मैसेज था इस वक्त जो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही हैं। ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तकरीर कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर हुआ था उस पर उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और 8 जजों को वार्न कर रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। बट बिलावल भुट्टो मेरा ख्याल में उनकी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, या उनके बाप आसिफ जरदारी ने उनको बताया नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर भी अगर अदलिया से हुआ था तो वो उस वक्त के जो आमर थे ज़ियाउल हक, उनके इशारे पे हुआ था। मौलवी मुश्ताक को उनके नाना से ज़ाती परखाश थी कि उनको उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाया, और इस परखाश को इस्तेमाल किया उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने। तो ये मदर ऑफ़ ऑल क्राइम्स हमेशा से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ या आमरीत रही है। मैं उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिविल आमरीत को भी या सिकंदर मिर्ज़ा की सिविल आमरीत को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आमरीत जो है वो सिर्फ वर्दी में हो। अगर वर्दी के बगैर भी आमरीत होगी तो वो आमरीत ही होगी। और बांग्लादेश के अवाम ने ये साबित कर दिया, उन्होंने 15 साल से जो हसीना वाजिद की सिविल ड्रेस में आमरीत, फैशिस्ट आमरीत जारी थी, जिस तरह उसका कला कमा किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आमर सिर्फ वर्दी में हो, आमर वर्दी के बगैर भी होता है। और उनके नाना ये सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, और उनके जो जुडिशल मर्डर की वो बात कर रहे हैं, वो उनको हटाने वाले एक वर्दी में जो आमर थे जनरल ज़ियाउल हक, उनके इशारे पे मौलवी मुश्ताक ने उनको फांसी की सज़ा दी थी। इस वक्त जो जस्टिस मंसूर अली शाह बात कर रहे हैं, ये उन तकरीरों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर उनके ख़िलाफ़ हो रही हैं। ये उस कानून साजी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर पास किया गया है रातों रात। और उस कानून को, यानी कि असूल तो ये है कि जो भी कानून पास होगा वो उस दिन से लागू होगा, या जिस दिन से वो पास होगा उस दिन से वो कानून लागू होगा। लेकिन उसको बैक डेट से करना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये उसी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे हो रहा है। और उसकी वाज़ह मिसाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, जो गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब में उनकी जो तारीफ़ें वो कर रहे थे आर्मी चीफ साहब की, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत किस हद तक इस वक्त, ये एक हाइब्रिड रजीम मॉडल हमारे यहाँ चल रहा है, जिसकी इब्तिदा तो 2018 में हुई थी। बड़ी कोशिश करके इस्टेब्लिशमेंट ने, जो पीटीआई की हुकूमत 2018 में आई थी, वो उसी हाइब्रिड रजीम का हिस्सा थी। कमर जवेद बाजवा इस हाइब्रिड रजीम के खालिक थे। वो पहले पीटीआई को उनको पता चल चुका था, वो जनरल राहील शरीफ का अंजाम देख चुके थे कि नवाज शरीफ ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी, और नवाज शरीफ को सज़ा भी इसी बात की दी गई कि उनको चूँकि राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी और कमर जवेद बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। तो 2018 का जो हाइब्रिड रजीम लाया गया वो उसी सिस्टम के तहत था। उसके बाद उनको पता था कि इमरान खान अब उनको एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई वो उसी हाइब्रिड रजीम का हिस्सा था कि एक शख्स के ज़ाती मफादात की भेंट ये पूरा मुल्क चढ़ रहा था। और अब भी वही हाइब्रिड रजीम जो है इस मुल्क में इस वक्त वो, यानी कि तमाम ताकत संभाले हुई है, क्योंकि हम दुनिया को दिखा नहीं सकते कि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। हमें फेस पर एक सिविल हुकूमत चाहिए, लेकिन दुनिया भी ये सारी बात समझती है। और अमेरिकी कांग्रेस ने या यूरोपीय यूनियन ने जो अपना पास की करारदादें, वो आपके सामने है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की ये जो तकरीर थी, जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी तकरीर में ये जो कह रहे थे,
ये वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को पैगाम दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने शायद पिछले 2.25 साल में जो इस मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल हो रही थी, शायद वो उनकी नज़र से नहीं गुजरी। अगर वो उनको देख लेते तो उनको समझ आ जाती कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आइन की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से डरती नहीं है। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।